नाम डॉक्टर कौसर रहमान है। मैं ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हूँ और साथ में ही मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी में ट्रेनिंग की है। आज का जो टॉपिक है वो है कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में। हमें अवेयरनेस नहीं कई चीज़ों की। जैसे मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, वो ये कहती हैं कि हैवी ब्रेस्ट वो कई साल से लेके घूम रही होती हैं और उन्हें ये आइडिया नहीं कि फ़ीमेल सर्जन्स हैं मार्केट में जो कि ब्रेस्ट रिडक्शन कर सकती हैं। देखिए, अभी चाहे ब्रेस्ट का छोटा साइज़ या बड़ा साइज़ या फिर सैगी ब्रेस्ट, कोई इशू नहीं। अगर आपके सैगी ब्रेस्ट हैं, बहुत खूबसूरत अपलिफ्ट हो सकता है। छोटे ब्रेस्ट में हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, हम उसमें फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं। ब्रेस्ट रिडक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसमें हम ब्रेस्ट रिडक्शन करते हैं। इसी तरह से हम लोग टमी टक करते हैं। टमी टक में ये है कि जैसे प्रेगनेंसीज़ हुई, प्रेगनेंसीज़ के बाद आपका टमी बहुत लटक जाता है, अच्छा नहीं लगता, या फिर हैवी वेट की वजह से, या फिर आपने बेरियाट्रिक सर्जरी कराई जिसमें आपकी पूरी स्किन सैगी हुई और उसमें बहुत फैट है, तो लाइपोसक्शन हो सकता है। उसमें हम टमी टक कर सकते हैं, उसमें आपको मम्मी मेकओवर दे सकते हैं। ये ब्रेस्ट और टमी के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। इसी तरह से फुल बॉडी कॉन्टोरिंग हो सकती है। फुल बॉडी कॉन्टोरिंग में हम कंप्लीट लाइपोसक्शन कर सकते हैं। अगर आपने वेट रिडक्शन सर्जरी की है और आपके आर्म की स्किन ज़्यादा लटक रही है, या फिर थाइज़ की स्किन ज़्यादा लटक रही है, या फिर टमी बहुत लटक रही है, तो वो कोई परेशानी ही नहीं। आजकल आपका पूरा बॉडी रीशेप हम कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट फेस कॉस्मेटिक सर्जरीज और फेस प्रोसीजर्स, जिसमें मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स जिनमें बोटॉक्स होता है और फिलर है, उससे अगर हम आगे जाएं तो फिर फेस लिफ्ट की टेक्निक्स है, सिंपल टेक्निक्स, एंडोस्कोपिक टेक्निक्स, जिसमें हम मिनिमल प्रोसीजर से फेस लिफ्ट दे सकते हैं। कभी कभी ये मैंने देखा है, जब मेरे पास आती हैं, आई वोंट कॉल देम पेशेंट्स, आई वुड कॉल देम क्लाइंट्स, कभी इनको पता ही नहीं होता कि बोटॉक्स का यूज़ कहाँ होना है और फिलर का यूज़ कहाँ होना है। तो एजिंग, या फिर इवन आजकल यंगर लड़कियां भी आती हैं, दे डोंट लाइक नेज़ल लेबियल फोल्ड्स, उनको आईब्रो लिफ्ट चाहिए होती है। यंगर एज में भी वो फेस पे चेंजेस चाह रही होती हैं, जैसे हम लिप पल्पिंग हुआ, लिप फिलर हुआ, और फिर टेम्पोरल स्लिफ्ट इज़ अ वेरी मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर जिसमें हम बहुत नाइस फेस लिफ्ट दे सकते हैं। क्योंकि एजिंग में क्या होता है कि सेंट्रल फेस हमारा, उसमें फैट रिडक्शन होती है और साइड से सैगिंग होती है, तो हमने साइड को अपलिफ्ट करना होता है। अराउंड 40s और 50s, आई डोंट थिंक हम लोगों को बहुत बड़े फेस लिफ्ट की सर्जरीज करनी चाहिए। वी कैन डू मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज। फिर उसके बाद हम लोकल में ही मिनिमल फेस लिफ्ट कर सकते हैं, हम मेन फेस लिफ्ट कर सकते हैं, ब्लेफरोप्लास्टीज कर सकते हैं। लिप पल्पिंग में हम फिलर के साथ साथ फैट ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, नेक लाइपो हो सकता है। ये सारी वो कॉस्मेटिक सर्जिकल टेक्निक्स है जो कि यूज़ हो सकती हैं, जो कि हमें खूबसूरत बना सकती हैं, जिनसे वी कैन लुक रियली गुड। और ये आजकल बहुत आम हुआ है। इसकी अवेयरनेस जो है वी हैव टू स्प्रेड, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको फीमेल कॉस्मेटिक सर्जन चाहिए होती हैं, एंड दे डोंट नो अबाउट फीमेल कॉस्मेटिक सर्जन्स इन टाउन। हम लोगों को कभी कभी आइज़ के अराउंड एक्स्ट्रा स्किन अच्छी नहीं लगती है, और अंडर द आइज़ हम लोगों को बैग्स अच्छे नहीं लगते। उनकी बहुत सिंपल टेक्निक है, सिंपल फिलर इंजेक्ट हो सकते हैं, फैट ग्राफ्टिंग हो सकती है, ब्लेफरोप्लास्टी हो सकती है उसके लिए, विच कैन मेक यू लुक रियली गुड। And since this is month of October, I thought, and I work on breast cancer as a service, so I thought I should spread breast cancer awareness also. I do it in month of October. Be breast aware, examine yourself. If you are above 40 or 50, please get screening mammogram done in month of October, and spread this awareness in your family. Thank you.